दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये स्टोरी विक्रम बेताल की सीरीज़ से ली गई कहानी है। बहुत ही अच्छी और मनोरंजन से भरपूर कहानी है। कहानी सुनने में मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द गिल्टी। दोस्तों, गिल्टी का मतलब होता है दोषी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि आज की स्टोरी में आपको बहुत सारे नए वर्ड मीनिंग देखने को मिलेंगे। उसके अलावा यदि कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। किंग विक्रमादित्य वंस अगेन रीच्ड द पीपल ट्री where he found the corpse hanging upside down on a branch as usual। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। रीच का मतलब होता है पहुँचना, सेकंड फॉर्म है रीच्ड। किंग विक्रमादित्य मतलब कि राजा विक्रमादित्य वंस अगेन फिर एक बार रीच द पीपल ट्री पीपल के पेड़ पर पहुँचे। वेयर जहाँ, ही फाउंड और ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। वेयर ही फाउंड जहाँ उन्होंने पाया, द कॉर्प्स लाश को, हैंगिंग लटका हुआ पाया, अपसाइड डाउन मतलब उल्टा लटका हुआ पाया, ऑन ए ब्रांच एक टहनी पर, एज यूजुअल हमेशा की तरह। आगे देखिए, ही पुल्ड डाउन द कॉर्प्स विद ए फर्म हैंड एंड पुटिंग इट ऑन हिज शोल्डर स्टार्टेड फॉर हिज कैपिटल। क्या अर्थ हुआ? पुल डाउन का मतलब होता है नीचे खींचना। ही पुल डाउन द कॉर्प्स उन्होंने लाश को मतलब उस शव को नीचे खींचा। विद ए फर्म हैंड एक मजबूत हाथ से, एंड पुटिंग इट और रखते हुए, ऑन हिज शोल्डर अपने कंधे पर, स्टार्टेड फॉर हिज कैपिटल वो अपने राज्य के लिए, अपनी राजधानी के लिए निकल पड़े। चलिए आगे देखिए। ही सीम्ड टू बी मोर डिटर्मिंड। सीम का मतलब होता है लगना, प्रतीत होना। वो प्रतीत लग रहे थे। टू बी मोर डिटर्मिंड बहुत ज़्यादा। डिटर्मिंड का मतलब होता है दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति, उसे डिटर्मिंड कहा जाता है। बहुत ज़्यादा वो दृढ़ संकल्प वाले लग रहे थे। दिस टाइम इस बार, देन एवर बिफोर पहले से ज़्यादा वो इस बार ज़्यादा अटल लग रहे थे। बट लेकिन बेताल टू बेताल भी, वॉज इक्वली क्लैमरस इन हिज टफ एटीट्यूड जो बेताल था वो भी उतना ही ज़्यादा अपने उस एटीट्यूड के साथ, व्यवहार के साथ वो उतना ही ज़्यादा टफ था, उतना ही ज़्यादा वो मजबूत था। टुवर्ड्स द हर्मिट, टुवर्ड्स द हर्मिट मतलब कि उस साधु के प्रति। टू होम मतलब जिसके लिए, ही वॉज सपोज टू बी डिलीवर्ड मतलब जिसके लिए उसको डिलीवर किया जाना था, मतलब पहुंचाया जाना था। थ्रू द पर्सनल एफर्ट्स मतलब इन व्यक्तिगत एफर्ट्स के द्वारा, प्रयासों के द्वारा, ऑफ किंग विक्रमादित्य राजा विक्रमादित्यों के प्रयासों के द्वारा। चलिए आगे देखिए। आफ्टर किंग विक्रमादित्य हैड कवर्ड क्वाइट ए गुड डिस्टेंस। और दोस्तों, यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। आया था, गया था, चुका था जो वाक्य होते हैं उन्हें पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है, जहाँ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? राजा विक्रमादित्य ने हैड कवर्ड क्वाइट ए गुड डिस्टेंस एक अच्छा खासा जो डिस्टेंस था, दूरी थी, उसको उन्होंने पूरा कर लिया था। कवर मतलब पूरा करना। बेताल स्पोक टू हिम, स्पीक मतलब बोलना, सेकंड फॉर्म स्पोक। बेताल ने उनसे कहा। विक्रम नो डाउट कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। यू विल इवेंचुअली सक्सीड कि आप इवेंचुअली मतलब कि अंत में आप सफल हो जाओगे। इन टेकिंग मी मुझको ले जाने में, टू दैट विकेड हर्मिट उस दुष्ट साधु के पास। बट लेकिन स्टिल फिर भी, स्टिल मतलब अभी भी, फिर भी, बट स्टिल मतलब अभी भी। इट इज़ लॉन्ग वे ऑफ मतलब एक लंबी दूरी तय करनी है। सो इसलिए इट इज़ बेटर ये अच्छा होगा। यू लिसन टू वन मोर स्टोरी फ्रॉम मी आप मुझसे एक और स्टोरी को, एक और कहानी को सुने। सेइंग सो ऐसा कहते हुए बेताल स्टार्टेड टेलिंग द स्टोरी जो बेताल था उसने कहानी को सुनाना शुरू कर दिया। एंड विक्रमादित्य बिगेन टू लिसन टू हिम साइलेंटली और जो राजा थे, जो विक्रमादित्य थे, वो उसे खामोशी से उन्होंने उसे सुनना शुरू कर दिया। आगे देखिए। लॉन्ग अगो बहुत पहले,
अ ब्राह्मण बाय द नेम ऑफ कृष्णा दत्ता, एक ब्राह्मण बाय द नेम ऑफ कृष्णा दत्ता मतलब एक कृष्ण दत्ता नाम का ब्राह्मण लिव्ड रहता था इन अ सिटी, और ये लिव की सेकंड फॉर्म में लिव्ड, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। वो रहता था, कहाँ रहता था? इन अ सिटी, एक शहर में, नॉन एज चूरापुर, जिसे चूरापुर नाम से जाना जाता था। ही हैड ए हैंडसम सन हुज नेम वॉज हरि दत्त। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो इस तरह के वाक्यों को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है। ही हैड ए हैंडसम सन, उसका एक सुंदर बेटा था। हुज नेम वॉज हरिदत्त, हुज मतलब जिसका नाम हरिदत्त था। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक पास्ट पजेसिव का वाक्य देता हूँ, तो आप उसे ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। वाक्य को आप नोट कीजिए। मेरे पास का एक कार थी। आई रिपीट द सेंटेंस, मेरे पास एक कार थी। तो दोस्तों ये जो वाक्य मैंने आपको दिया है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। आप इसे ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। आगे देखिए, हरिदत्त वॉज एज लर्न एज इज फादर। लर्न का मतलब विद्वान, जो हरिदत्त था वो अपने पिता के समान ही विद्वान था। ही हैड स्टडीड ऑल द वेदास एंड द शास्त्रास। और दोस्तों हैड के साथ थर्ड फॉर्म है। स्टडी का मतलब अध्ययन करना, किस चीज़ का पढ़ना, थर्ड फॉर्म स्टडीड, और ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। ही हैड स्टडीड ऑल द वेदास एंड शास्त्रास मतलब उसने सारे वेदास और जो शास्त्र थे उनको पढ़ा था, उनका उसने अध्ययन किया था। व्हेन हरिदत्त अटेंड मैरिजेबल एज, अटेंड का मतलब हासिल करना मतलब, और मैरिजेबल विवाह के योग्य, जब हरिदत्त ने विवाह के योग्य आयु में वो आया, हिज फादर स्टार्टेड लुकिंग फॉर ए सूटेबल गर्ल फॉर हिम, जो उसके पिता थे उन्होंने लुक फॉर का मतलब ढूंढना, उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। फॉर ए सूटेबल गर्ल फॉर हिम, उसके लिए एक उचित लड़की को ढूंढना उन्होंने शुरू कर दिया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जब हरिदत्त विवाह योग्य उम्र में आया, मतलब जब उसकी विवाह के योग्य उम्र हुई, तो उसके पिता ने उसके लिए एक अच्छी लड़की को ढूंढना शुरू कर दिया। बट एज द लक वुड हैव इट, और जैसे कि भाग्य में था, कृष्ण दत्ता पास्ड अवे। पास अवे मतलब गुजर जाना, जो कृष्ण दत्ता था उसका वो ही पास्ड अवे मतलब वो गुजर गया। बिफोर ही कुड परफॉर्म हिज सन्स मैरिज, की इससे पहले कि वो अपने बेटी का विवाह कर पाता, वो उसकी मृत्यु हो गई, वो गुजर गया। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, अपने पिता की मृत्यु के बाद, हरिदत्त हैड टू शोल्डर द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों यहाँ देखिए हैड टू का यूज़ किया गया। हैड टू का प्रयोग पास्ट के अंदर किसी भी तरह की व्यवस्था को दर्शाने के लिए किया जाता है। हैड टू जब आप लगाएंगे तब इसका मतलब है कि आप पास्ट में किसी व्यवस्था को दर्शाना चाहते हैं। इस तरह के वाक्य को पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस कहा जाता है, और हैड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। शोल्डर का मतलब आपको पता है, शोल्डर मतलब कंधा, उसके अलावा सहारा देने को भी शोल्डर कहा जाता है। तो मैं चाहूँगा आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, क्योंकि आमतौर पर शोल्डर का मतलब भी आपको पता है, लेकिन इसके अलावा सहारा देने को भी शोल्डर कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ देख लेते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, अपने पिता की मृत्यु के बाद, हरिदत्त हैड टू शोल्डर द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि हरिदत्त को अपने परिवार की जो जिम्मेदारियां थी उनको सहारा देना पड़ा। ही प्रूव्ड अ टैलेंटेड सन, और प्रूव मतलब साबित होना, वो एक प्रतिभाशाली बेटा साबित हुआ। एज ही केप्ट द फैमिली प्रेस्टीज हाई, क्योंकि उसने परिवार की जो प्रेस्टीज थी, जो परिवार की प्रतिष्ठा थी, उसको उसने ऊंचा रखा। आगे देखिए, कीप मतलब रखना, सेकंड फॉर्म केप्ट। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वह एक प्रतिभाशाली बेटा साबित हुआ, क्योंकि उसने अपने परिवार की जो प्रतिष्ठा थी उसको उसने ऊंचा रखा। वंस एक बार, वाइल अटेंडिंग ए मैरिज इनविटेशन, वाइल मतलब दौरान, अटेंड मतलब शामिल होना, जब वो वंस वाइल अटेंडिंग ए मैरिज इनविटेशन मतलब एक बार एक विवाह के निमंत्रण में शामिल होने के दौरान, हरिदत्त फेल इन लव, फॉल इन लव मतलब प्यार में पड़ना, प्यार होना, सेकंड फॉर्म फेल। हरिदत्त फेल इन लव विद अ गर्ल, हरिदत्त को एक लड़की से प्यार हो गया। द गर्ल हुज नेम वॉज लीलावती वॉज इक्वली इंटरेस्टेड इन हरिदत्त, जो लड़की थी हुज नेम मतलब जिसका नाम लीलावती था, वॉज इक्वली इंटरेस्टेड, वो भी उतनी ही मतलब बराबर इंटरेस्टेड थी, मतलब कि वो भी इंटरेस्टेड थी इन हरिदत्त में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो लड़की थी जिसका नाम लीलावती था, वो भी बराबर ही उतनी इंटरेस्टेड थी हरिदत्त में, उतनी ज़्यादा वो हरिदत्त में उसकी रुचि थी। व्हेन हरिदत्त पुट हिज मैरिज प्रपोजल बिफोर गर्ल्स पेरेंट्स, और दोस्तों पुट मतलब रखना, और यहाँ गर्ल के बाद एपेस्ट्रॉफी, जिसका मतलब होता है काकी के, जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कोई जोड़ते हैं तो एपेस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, व्हेन हरिदत्त पुट हिज मैरिज प्रपोजल बिफोर गर्ल्स
पेरेंट्स। और दोस्तों मैरिज प्रपोजल का मतलब था विवाह प्रस्ताव। मतलब क्या हुआ कि जब हरिदत्त ने लड़की के परिवार के सामने, बिफोर मतलब सामने, विवाह का प्रस्ताव रखा, दे ग्लैडली एक्सेप्टेड इट। ग्लैडली मतलब खुशी खुशी, और एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, दे ग्लैडली एक्सेप्टेड इट, उन्होंने उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। चलिए आगे देखिए, अब आगे क्या होता है। 10 इस प्रकार से हरिदत्त वॉज मैरिड टू लीलावती, हरिदत्त का विवाह लीलावती से हो गया। ही एस्कोर्टेड हर होम, वह उसे घर ले गया। एंड बिगेन टू एंजॉय द मैरिटल ब्लिस, और जो एक शादी का जो एक आनंद होता है उसका वो आनंद लेने लगा, डे एंड नाइट, दिन रात। बट लेकिन एवरी डे इज़ नॉट द सेम डे, कि जो हर दिन है वो एक जैसा नहीं होता है। वंस एक बार, वाइल हरिदत्त वॉज टेकिंग बाथ इन अ फ्रेश वाटर, और टेक बाथ मतलब नहाना। और दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ वॉज के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जब कोई वाक्य हो जहाँ रहता रहती जैसे शब्द आते हैं तो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर वॉज या वर्ग का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग ऑफ के रूप में, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। टेक बात मतलब नहाना, स्नान करना। तो क्या अर्थ हुआ, एक बार, वाइल मतलब जब, हरिदत्त वॉज टेकिंग बाथ इन ए फ्रेश वाटर, जब हरिदत्त साफ पानी में, ताज़े पानी में स्नान कर रहा था। वाटर लेक मतलब एक साफ ताज़े पानी की झील में स्नान कर रहा था। अलॉन्ग विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ। हिज वाइफ स्लिप्ड, उसकी जो वाइफ थी वो फिसल गई। एंड ड्राउंड इन द लेक, दोस्तों ड्राउन का मतलब डूबना या फिर डूबकर मर जाने को ड्राउन कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, हिज वाइफ स्लिप्ड, उसकी पत्नी फिसल गई, एंड ड्राउंड इन द लेक, और वो झील में डूब गई। हरिदत्त वॉज सो शॉक्ड एट हिज वाइफ्स डेथ, जो हरिदत्त था उसे बहुत धक्का लगा, एट हिज वाइफ्स डेथ, अपनी पत्नी की मृत्यु का। दैट ही ऑलमोस्ट लॉस इज मेंटल इक्विलिब्रियम, जो उसने लगभग उसने अपना जो उसका एक दिमागी संतुलन था उसको उसने गंवा दिया। ही बिगेन टू लिव लाइक अ बैगर, और वह एक भिखारी की तरह रहने लगा। इन टॉर्न एंड डर्टी क्लॉथ्स, फटे और गंदे कपड़ों में। अनकट लॉन्ग हेयर, बिना कटे लंबे बाल। एंड अनशेवन, और बिना शेव किए हुए। इन ए स्टेट ऑफ अटर डिजेक्शन, डिजेक्शन का मतलब निराशा, और बहुत ज़्यादा निराशा की स्थिति में। एंड हैविंग लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस, और अपने दिमागी संतुलन को खो देने पर। हरिदत्त वुड कॉल आउट द नेम ऑफ लीलावती, जो हरिदत्त था वो अपनी वो लीलावती के नाम को पुकारता ऑन रोड, सड़कों पर। एंड इन स्ट्रीट्स, और गलियों में। चलिए आगे देखिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। वाइल स्टिल वॉन्डरिंग, स्टिल मतलब अभी भी, फिर भी, और वॉन्डर मतलब भटकना, घूमना। वाइल स्टिल वॉन्डरिंग मतलब अभी भी भटकने के दौरान। हरिदत्त रीच्ड कंचनपुर, जो हरिदत्त था वो कंचनपुर पहुंचा। वेयर देयर लिव्ड हिज फादर्स फ्रेंड वासुदेव, जहां उसके पिता के दोस्त वासुदेव रहते थे। आगे देखिए। वासुदेव रिकॉग्नाइज हरिदत्त, जो वासुदेव थे उन्होंने हरिदत्त को पहचान लिया। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, नोट कर लीजिए, सेकंड फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड। उन्होंने हरिदत्त को पहचान लिया। एंड टुक हिम होम, और उसको वो घर ले गए। ही आस्क्ड हरिदत्त टू स्टे विद हिम परमानेंटली, उन्होंने हरिदत्त को कहा कि वो उनके साथ परमानेंटली मतलब स्थायी तौर से रहे। बट हरिदत्त रिफ्यूज, लेकिन हरिदत्त ने मना कर दिया। ही वॉज नॉट इन हिज सेंसेस, वो अपने मतलब कि ही वॉज नॉट इन हिज सेंसेस, वो अपनी समझ में नहीं था, मतलब कि उसे कोई होश नहीं था। वन डे, एक दिन। व्हेन इट वॉज ट्यूसडे, जब मंगल था। द सो कोल्ड ऑस्पिशियस डे, जो मतलब कि सो कोल्ड तथा कथित जो शुभ दिन होता है। वासुदेव आस्क्ड हिज वाइफ टू कुक खीर, जो वासुदेव था उसने अपनी पत्नी को खीर पकाने को कहा। अ राइस एंड मिल्क प्रिपरेशन, एक चावल और दूध की जो प्रिपरेशन होती है। एंड सर्व इट टू हरिदत्त, और उसने कहा कि वो हरिदत्त को परोसे। आगे देखिए। वासुदेव्स वाइफ कुक्ड खीर, यहाँ भी वासुदेव के बाद एपिस्ट्रोफी है जिसका मतलब काकी के, और कुक मतलब पकाना, सेकंड फॉर्म कुक। वासुदेव की पत्नी ने खीर पकाई। एंड सर्व्ड इट टू हरिदत्त, और उसने उसे हरिदत्त को परोस दिया। हरिदत्त कैरीड द खीर बाउल इन हिज हैंड्स, और जो हरिदत्त था वो ले गया, कैरी मतलब ले जाना, ले गया। द खीर बाउल, जो खीर का कटोरा था उसको ले गया इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में। एंड वेंट टू अ नियर बाई गार्डन, और एक नज़दीकी उद्यान में मतलब गार्डन में चला गया, बगीचे में। देयर ही सैट अंडर अ ट्री, वहाँ वो बैठ गया अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे। एंड देन, और फिर। आफ्टर कीपिंग द खीर मतलब खीर को रखने के बाद, खीर बाउल खीर के कटोरे को रखने के बाद, ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर। बिगेन टू वीप, वो रोने लगा। इन द मेमोरी ऑफ लीलावती मतलब मेमोरी ऑफ लीलावती, लीलावती की याद में वो रोने लगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। ही फेल अस्लीप
उसे नींद आ गई। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, फॉल अस्लीप का अर्थ होता है नींद आना, सेकंड फॉर्म फेल अस्लीप। कुछ समय बाद उसे नींद आ गई। एट द रूट ऑफ द ट्री, एट द रूट ऑफ द ट्री मतलब कि पेड़ की जड़ में, देयर लिव्ड ए पॉइजनस स्नेक, एक पॉइजनस मतलब जहरीला सांप रहता था। इट केम आउट, वो बाहर आया, ऑफ इट्स होल, अपने बिल से, एंड रीज नियर द खीर बाउल, और वो उस खीर की कटोरी के पास पहुंच गया। देयर इट स्पैट इट्स वेनम, वहाँ उसने उसमें अपना जो वेनम था, जहर था, उसको उसने थूक दिया इन द बाउल, कटोरे में, एंड स्लिदर्ड बैक इनटू हिज होल, और वो वापस अपने बिल में चला गया। आगे देखिए, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, वैन हरिदत्त वोकअप, वो वेकअप मतलब जागना, सेकंड फ्रॉम वोकअप मतलब कुछ समय बाद जब हरिदत्त जागा, ही कंज्यूम दैट पॉइजनस खीर, कंज्यूम का मतलब किसी चीज़ का को खा लेना, उपभोग कर लेना, उसने कंज्यूम कर ली, खा ली, दैट पॉइजनस खीर, और उस जहरीली खीर को खा ली। एज ए रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप, ही बिगेन टू स्वेट बैडली, और उसने मतलब वो बहुत ज़्यादा, उसे पसीने आने लगे बुरी तरह से, एंड हिज बॉडी स्टार्टेड टू स्टीफन, और जो उसका शरीर था वो सूजने लगा, मतलब सख्त होने लगा। ही इमीडिएटली अंडरस्टूड, इमीडिएटली मतलब तुरंत, अंडरस्टैंड मतलब समझना, और ये सेकंड फॉर्म में अंडरस्टूड तो क्या अर्थ हुआ, ही इमीडिएटली, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ही इमीडिएटली अंडरस्टूड, वो समझ गया, दैट ही हैड कंज्यूम्ड पॉइजन, वो समझ गया कि उसने कंज्यूम मतलब कि कर लिया है, उसने जहर को कंज्यूम कर लिया, जहर उसने खा लिया है। ही रश्ड इनटू वासुदेव्स हाउस, आफ्टर सम, एज ए रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप, ही बिगेन टू स्वेट बैडली, उसे पसीना आने लगा बुरी तरह से, एंड हिज बॉडी स्टार्टेड टू स्टीफन, जो उसका शरीर था वो अकड़ने लगा, स्टीफन मतलब अकड़ना, कड़क होना। ही इमीडिएटली अंडरस्टूड, वो तुरंत समझ गया, दैट ही हैड कंज्यूम पॉइजन, की उसने जहर खा लिया है। ही रश्ड इनटू वासुदेव्स हाउस, रश मतलब कहीं तेजी से पहुंचना, वो तुरंत जल्दी से वासुदेव के घर गया। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ही बिगेन टू येल, वो चिल्लाने लगा, येल मत चिल्लाना। यू हैव पॉइजन मी, तुमने मुझे जहर दिया है, यू हैव पॉइजन मी, तुमने मुझे जहर दिया है। एंड ड्रॉप डाउन डेड राइट, और वो गिर गया, डेड राइट मतलब मरकर वो वहीं गिर गया, एट द एंट्रेंस ऑफ द वासुदेव हाउस, मतलब वासुदेव का जो घर का जो एंट्रेंस था वहीं पर वो गिर गया, उसके घर के प्रवेश द्वार पर। वासुदेव वॉज हाईली परप्लेक्स, जो वासुदेव था बहुत ज़्यादा, परप्लेक्स का मतलब होता है वो बहुत ज़्यादा उलझ गया, परप्लेक्स मतलब भ्रमित हो गया। ही डिड नॉट नो, और दोस्तों ये जो वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, जहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती थी। ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था व्हाट टू डू, क्या करे। ही बिगेन टू कर्स, कर्स का मतलब होता है किसी को कोसना। ही बिगेन टू कर्स हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी को कोसने लगा। यू हैव मर्डर्ड अ ब्राह्मण, और मर्डर का मतलब हत्या करना, और यहाँ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पर हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। यू हैव मर्डर्ड ए ब्राह्मण मतलब तुमने एक ब्राह्मण की हत्या की है। वाई डिड यू मिक्स पॉइजन इन द खीर, और तुमने खीर में जहर क्यों मिक्स किया, जहर क्यों मिलाया। वासुदेव्स रॉन्ग एलिगेशंस डीपली हर्ट हिज वाइफ, और दोस्तों एलिगेशंस का मतलब होता है आरोप। जो वासुदेव के ये जो गलत आरोप थे, डीपली हर्ट हिज वाइफ, उसने उसकी पत्नी को बहुत ज़्यादा हर्ट किया, उसे बहुत ज़्यादा उसको हर्ट किया। शी गॉट अटरली फ्रस्ट्रेटेड, और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई, चिढ़ गई, एंड कमिटेड सुसाइड, और उसने आत्महत्या कर ली, बाय जंपिंग इनटू अ वेल, एक कुएं में कूदकर। चलिए आगे देखिए। नाउ विक्रम सैड, नाउ अब विक्रम सैड बेताल, बेताल ने कहा, टेल मी मुझे बताओ, हु इज़ टू बी ब्लेम्ड, कि किसे दोष दिया जाए, फॉर द डेथ ऑफ वासुदेव वाइफ, की वासुदेव की पत्नी की मृत्यु के लिए किसे दोष दिया जाए। वॉज इट वासुदेव, क्या वो वासुदेव था, और वाज इट हरिदत्त, क्या वो हरिदत्त था। हु एट द लास्ट मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ हैड एक्यूज वासुदेव वाइफ, मतलब जिसने आखिरी क्षण में अपने जीवन के हैड एक्यूज वासुदेव वाइफ, वासुदेव की पत्नी को पर आरोप लगाया था। क्वाइट इन एडवर्टेंटली फॉर मिक्सिंग पॉइजन इन द खीर, मतलब बिना किसी भी सबूत के, फॉर मिक्सिंग पॉइजन इन द खीर, खीर के अंदर जहर मिलाने के लिए। व्हाट इज़ योर ओपिनियन, तुम्हारी क्या राय है। आगे देखिए।
किंग विक्रमादित्य बिगिन टू थिंक, जो राजा विक्रमादित्य थे बिगिन टू थिंक, बिगिन मतलब शुरू करना, सेंग फ्रॉम बिगिन, सोचने लगे। देन ही सेड, फिर उन्होंने कहा, नन ऑफ दोज इज़ टू बी हेल्ड गिल्टी, मतलब उनमें से किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। देन फिर वॉज इट द स्नेक, क्या वो सांप था, हु शुड हैव बीन पनिश्ड। और दोस्तों यहाँ शुड का यूज़ किया गया पैसिव में, और शुड का प्रयोग पास्ट में किसी भी तरह की सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। और जब हम पैसिव में शुड का यूज़ करेंगे तो शुड हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो उन्होंने क्या कहा, हु शुड हैव बीन पनिश्ड, मतलब देन वॉज इट स्नेक, क्या वो सांप था, हु शुड हैव बीन पनिश्ड, जिसको दंड दिया जाना चाहिए था। आस्क्ड बेताल, बेताल ने पूछा। स्नैक्स हैव ए नेचुरल टेंडेंसी ऑफ स्पिटिंग वेनम हेयर एंड देयर। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, आपके लिए शायद नया वर्ड हो सकता है। टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति। स्नैक्स हैव ए नेचुरल टेंडेंसी, मतलब सांपों में एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है ऑफ स्पिटिंग वेनम, जहर थूकने की, हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि सांपों में इधर उधर जहर थूकने की एक प्राकृतिक, उनका जो है स्वभाव होता है, उनकी एक प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। सो इसलिए इट इज़ क्वाइट फुलिश, तो ये बहुत ज़्यादा मूर्खतापूर्ण बात है, टू पास एनी जजमेंट, किसी भी तरह की का फैसला देना अगेंस्ट दीज क्रिएचर्स, इन क्रिएचर्स मतलब प्राणियों के विरुद्ध किसी भी इस तरह का जो फैसला देना, ये बिल्कुल एक मूर्खतापूर्ण बात है। देन फिर अल्टीमेटली आखिरकार, हु इज़ टू बी हेल्ड गिल्टी, मतलब किसे दोष दिया जाए, किसे दोषी ठहराया जाए। हरिदत्त हिमसेल्फ, हरिदत्त खुद, बट इवन ही इज़ नॉट टू बी ब्लेम्ड, लेकिन उससे भी नहीं ब्लेम किया जा सकता, दोष नहीं दिया जा सकता, बिकॉज क्योंकि ही हैड लॉस्ट हिज मेंटल इक्विलिब्रियम, क्योंकि उसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया था। अ मेंटली अनसाउंड पर्सन, मतलब एक मेंटली अनसाउंड पर्सन, मतलब एक क्या कह सकते हैं इसको, मानसिक तौर पर जो व्यक्ति, अनसाउंड पर्सन का मतलब होगा जो मानसिक तौर पर ठीक नहीं है, जो व्यक्ति है, कैन नॉट डिस्टिंग्विश, वो डिस्टिंग्विश मतलब पता नहीं लगा सकता, भेद नहीं कर सकता बिटवीन गुड एंड बैड, बुरे और अच्छे के बीच में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक मानसिक तौर पर एक अनसाउंड जो व्यक्ति है, मतलब जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वो अच्छे और बुरे में कोई भेद नहीं कर सकता। सो इसलिए इन दिस पर्टिकुलर केस, इस विशेष मामले में, नो वन इज़ टू बी हेल्ड गिल्टी, किसी को भी गिल्टी नहीं ठहराया जाना चाहिए, किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। बेताल रिमेन साइलेंट, रिमेन मतलब किसी अवस्था में बने रहना, सेकंड फॉर्म रिमेन, जो बेताल था वो खामोश रहा। वाइल किंग विक्रमादित्य केप्ट हिज पेस, जबकि जो राजा थे विक्रमादित्य वो उन्होंने अपना पेस बनाए रखा। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक बेताल लाफ्ड एंड सेड, बेताल हंसा और कहा टू विक्रमादित्य, विक्रम यू आर राइट इन योर वाइज जजमेंट, विक्रम आप अपने उच्च मतलब एक सही फैसले में बिल्कुल ठीक हो, बट लेकिन सीन्स यू हैव ब्रोकन योर प्रॉमिस, लेकिन आपने, क्योंकि आपने अपना वादा तोड़ा है, ऑफ कीपिंग साइलेंट, चुप रहने का जो आपका वादा था वो आपने तोड़ा है। आई एम गोइंग बैक टू माई अबोर्ड, मैं अपने धाम पर वापस जा रहा हूँ। इन द पीपल ट्री, पीपल के पेड़ पर। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए बेताल स्लिप्ड आउट ऑफ किंग विक्रमादित्य फर्म ग्रिप, जो बेताल था वो राजा विक्रमादित्य की जो मजबूत फर्म ग्रिप मतलब जो मजबूत पकड़ थी उससे वो निकल गया, फिसल गया। सो इजली, बहुत आसानी से, एंड कंफर्टेबली, आराम से। दैट इज़ लेफ्ट इवन द किंग अमेज्ड, और उसने राजा को भी एक हैरान छोड़ दिया। नॉनदलेस ही क्विकली ड्रू हिज स्वॉर्ड, और तुरंत उन्होंने अपनी तलवार को बाहर निकाला। फ्रॉम इट्स स्टील, अब उसके म्यान से, एंड रैन आफ्टर बेताल, और बेताल के पीछे दौड़ पड़े। टू रिकैप्चर हिम, उसको दोबारा पकड़ने के लिए। हु नो डाउट, मतलब कि जो कोई संदेह नहीं है, हैड एस्केप्ड वेरी क्लेवरली, जो बहुत क्लेवरली मतलब कि चालाकी से भाग चुका था। तो दोस्तों आज की एक स्टोरी थी, स्टोरी काफ़ी लंबी थी, तो मैंने कोशिश की है इसको सिर्फ सीधा सीधा ट्रांसलेट करने की, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।